हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट की कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या है, इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो क्या ना हो, रैशनल नंबर ना हो, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के तरीके से बोलूँ तो क्या बोलेंगे? A rational number S is called irrational if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। कोई एक नंबर ले लिया S, उसको मैं इरेशनल कब बोल लूँगी? जब उसको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, रैशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो P by Q किस फॉर्म होती है वो कौन सी किसकी होती है? रैशनल नंबर की होती है। ठीक है, जहाँ पे जो Q होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, और क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, एट एक्स्ट्रा। ये सारे के सारे इसके क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे जो नंबर है हमारे पास वो कैसे होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक थ्योरम है यहाँ पे जो किसके ऊपर बेस्ड है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, मैं आपको इसका प्रूफ भी करवाऊंगी। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या कह रहा है? पी कोई प्राइम नंबर ले लिया हमने। ठीक है, पी हमारे पास कैसा है? प्राइम नंबर है। ठीक है, पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो ऐसे 2, 3, 5 ऐसे कोई भी आ सकता है। इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, अगर क्या कर रहा है? पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि स्क्वायर अपन में पी है। ठीक है, तो पी है ना वो किसको डिवाइड करेगा? ए को डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा कि पी है ना वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे ए है वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। अगर हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी किस फॉर्म की होगी? ए इज इक्वल टू क्या आएगा? P1 P2, ये कॉमन है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, P1 P2 Pn तक जाएगा, जहाँ पे जो P1 P2 Pn है ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, ये सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, यानी कि जरूरी नहीं है कि ये नंबर अलग हो, ये सेम भी हो सकते हैं। अगर मैं इसका ए स्क्वायर कर दूँ ए का, तो ए स्क्वायर क्या आएगा? P1 P2 Pn की दोबारा मल्टीप्लाई P1 P2 Pn के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, अप टू क्या आ जाएगा? Pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा था कि जो P है ना वो किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर P हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या हो जाएगा कि P के जो प्राइम फैक्टर होंगे ना वो उनमें से ए स्क्वायर के फॉर्म के होंगे। ठीक है, यानी कि इट फॉलोज दैट P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि P भी है ना इनमें से एक फैक्टर होएगा ए स्क्वायर का। ठीक है, जो क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन अगर हम इसकी क्या, हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम की यूनिकनेस थी वो क्या थी कि हमारे पास क्या आएगा? इसका एक ही फैक्टर आएगा। ठीक है, वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर। हमने क्या रियलाइज किया कि जो हमारे पास ए स्क्वायर के जो सिर्फ प्राइम फैक्टर है ना वो क्या आए हैं? P1 P2 Pn तक आए हैं। तो P इज वन ऑफ P1 P2 Pn। इसका मतलब जो P है ना वो भी इन्हीं में से आएगा, इन्हीं नंबरों में से आएगा P भी। ठीक है, क्योंकि ये भी सारे क्या थे? प्राइम नंबर थे, तो P भी इन सब में से ही आएगा। ठीक है, सिंस A इज इक्वल टू क्या था? P1 P2 Pn था। अगर A हमारे पास क्या आ गया? P1 P2 Pn यानी कि प्राइम फैक्टर की फॉर्म का आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P ने क्या कर दिया? A को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका हमने इसको प्रूफ करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ किया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ किया। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हमारे पास क्या इसका सिर्फ ओनली वन प्राइम फैक्टर आएगा जो इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो अगर ए स्क्वायर हमारा इसको डिवाइड कर रहा है तो P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P है वो इन्हीं में से आएगा जो हमने प्राइम फैक्टर लिए थे P1 P2 Pn तक। ठीक है, अगर ए इस फॉर्म का आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि P ने ए को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ्ड। अब मैं आपको वो थ्योरम एक एग्जांपल से समझाऊंगी। मैंने कंसीडर कर लिया कि P की वैल्यू क्या है? 5 है और A की वैल्यू क्या है? 25 है। ठीक है,
तो पहला हमारे पास गिवन क्या होता था, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं ज़रूरी। गिवन दैट क्या था, गिवन दैट क्या था कि p है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ठीक है। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर अपॉन में p। ए की वैल्यू क्या है 25 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर अपॉन में p की वैल्यू क्या है 5। ए का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है अपॉन में 5। इसे डिवाइड करके कितना आ जाएगा 25, डिवाइड कर दिया ना 5 ने इसको, ठीक है। ये तो गिवन था। अब अगर क्या है कि p अगर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो p डिवाइड करना चाहिए ए को, ये चीज़ चेक करनी है हमें कि इसका मतलब p ए को भी डिवाइड करेगा। p की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी 25, इसको मैं क्या ले सकती हूँ सॉरी a अपॉन में p, ठीक है। तो a अपॉन में p, a की वैल्यू क्या है 25, p की वैल्यू क्या है 5, तो 5 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या कर दिया मैंने लेके चली थी कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है और यहाँ पर दिखा दिया कि p a को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारे पास क्या होगी, इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया आपको कि अगर p हमारे पास कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वहाँ पे जो p है वो उसके उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि p है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, क्या, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि प्रूव करो कि रूट 2 है वो कैसा है, इरेशनल है। वैसे तो हमें पता है इरेशनल होता है, क्यों होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैंने लेट कर लिया, लेट अस अज्यूम let us assume that p is rational, sorry root 2 is rational, रूट 2 इज रैशनल। मैं मान के चल पड़ी कि रूट 2 कैसा है रैशनल, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देंगे, ठीक है। अगर रूट 2 हमारे पास रैशनल है तो रूट 2 है वो किस फॉर्म का आएगा, a बाई बी की फॉर्म का आएगा, ठीक है। जहाँ पे जो b है वो कैसा होएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर p a बाई बी की फॉर्म का आएगा, जो a और b है वो हमारे पास कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। a और b मैंने क्या ले लिए, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि a और b है ना उनके पास क्या है कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, यानी कि एक के अलावा भी उनके पास क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, सपोज a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा भी उसके पास क्या है कॉमन फैक्टर है, ठीक है। मैंने ये अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर होएगा वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यानी कि रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी की फॉर्म का है। अगर ये चीज आ गई कॉमन फैक्टर आ गया अदर देन 1, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, को प्राइम हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट a एंड b आर को प्राइम। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या मिल गया, 1 के अलावा भी उसके पास क्या मिल गया कॉमन फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो देखो रूट 2 इज इक्वल टू क्या था ए बी, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की वैल्यू दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इधर क्या आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर, ठीक है। रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अगर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, ये कंडीशन आ गया हमारे पास, यानी कि कोई ना कोई इसका मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि 2 है वो डिवाइड्स करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है। तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो मैंने अभी ऊपर थ्योरम की थी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 है वो डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को, किससे, थ्योरम 1.3 से, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर 2a को डिवाइड करता है, 2a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब हम इसको किसी ना किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c, यानी कि 2 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा, ठीक है।
फॉर सम इंटीजर सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 2c है ना, वो कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ मैं इसको। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2s ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2s ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4c स्क्वायर आ गया। यहाँ से दोनों साइड से 2 कैंसिल करके क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s ऑफ c स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2s ऑफ c स्क्वायर आ गया। अगर हमारे पास ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स क्या हो गया, दिस मीन्स दैट 2 ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसको, बी स्क्वायर को। इसका मतलब क्या होगा, 2 ने डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर को। अब दोबारा से हम इसके अंदर वही थ्योरम लगा देंगे, कौन सी थ्योरम 1.3। क्या बोली थी कि अगर कोई प्राइम हमारा पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे ही 2 अगर डिवाइड करता है बी स्क्वायर को तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स बी, 2 बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पिछले उसमें क्या बोल रहा था कि 2 है वो ए को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या गया कि 2 है वो बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के पास क्या हो गया, एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर आ गया। दिस इज इट मीन्स ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। 2 ने ए को भी डिवाइड कर दिया और 2 ने बी को भी डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ए और बी के पास क्या आ गया, एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी। क्यों, क्योंकि ए और बी तो कैसे थे, कोप्राइम थे तो उनके बीच में क्या आना चाहिए था, सिर्फ ए की कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था कि A और B के पास क्या कोई ना और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 को छोड़कर। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अपनी जो अजम्पशन थी वो क्या होगी, गलत होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो √2 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ क्या है, नोट हैं कुछ, वो देखो। अब हमारे पास 2 रिजल्ट है, नोट बोलो या रिजल्ट बोलो। क्या है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक रैशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड कर रही हूँ या फिर घटा रही हूँ तो क्या आएगा, उन दोनों का सम और दोनों का जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, क्या ले लूँ, एक रैशनल नंबर ले लूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर क्या ले लिया, जैसे √3। तो जो इन दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ऐसे इन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन आएगी वो भी कैसे आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, सेकेंड क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन एंड कोशेंट यानी कि जो डिवाइड करेंगे तब, ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या, नॉन जीरो रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की वो भी कैसी आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट कर लूँ मैं, जैसे क्या लिख लूँ, 2√3 ले लूँ एग्जाम्पल। ठीक है, या फिर क्या कर लूँ मैं, डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास जो क्या आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, जैसे क्या लिख लूँ, 1/√2, तो ये कैसी आएगी, इरेशनल आएगी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगी इसके। एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल। क्या शो करना है कि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर मैं उन दोनों को माइनस कर रही हूँ तो वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन देखो, इसका क्या आएगा। अगर इरेशनल प्रूफ करना है वही कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे। मैं मान लूँगी कि 5 - का √3 वो कैसा है, रैशनल है। लेट अस अज्यूम
दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल। अगर 5 माइनस का रूट थ्री रैशनल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो को प्राइम नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी। ठीक है, हमने को प्राइम फाइंड आउट कर लिए, को प्राइम नंबर ले लिए ए एंड बी, जहाँ पे जो बी है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा, सच दैट क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट थ्री है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बाई बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, दैट इज 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई बी आ गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस रूट थ्री को उधर ले जाऊंगी, ए बाई बी को इधर ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट थ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, आपस में रीअरेंज कर देंगे। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस का ए भी आ गया। यहाँ से मैं बी एलसीएम ले लूँगी, ये क्या बन जाएगी, 5b माइनस का ए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए और बी कैसे थे, इंटीजर्स थे, सिंस ए एंड बी कैसे हैं, आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स हैं तो हमारे पास जो 5 माइनस का ए बाई बी है वो कैसा होएगा, रैशनल होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 माइनस ए बाई बी इज रैशनल। ठीक है, एंड रूट थ्री इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, अगर दोनों इंटीजर हैं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि 5 माइनस का ए बाई बी है वो भी रैशनल होएगा और जो रूट थ्री है वो भी कैसा होएगा, रैशनल होएगा। लेकिन ये तो क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, अपनी जो हम अज्यूम करके चले थे कि 5 माइनस का रूट थ्री है वो कैसा है, रैशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्यों आई कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या आया कि रूट थ्री है वो कैसा आ गया, रैशनल आ गया। बट रूट थ्री तो हमारे पास कैसा होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, रूट थ्री इरेशनल होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अपनी जो जम्पशन थी वो क्या थी, इनकरेक्ट थी। तो इसका मतलब क्या आएगा, जो 5 माइनस का रूट थ्री है वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड एग्जाम्पल करवा रही हूँ। क्या शो करना है कि 3 रूट 2 है वो कैसा है, इरेशनल है, यानी कि एक रैशनल नंबर लिया है, एक इरेशनल लिया, दोनों की प्रोडक्ट है वो कैसी आएगी, इरेशनल आएगी, हमें शो करना है। ठीक है, वही कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे इसको भी। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट अस अज्यूम दैट 3 रूट 2 इज रैशनल। अगर 3 रूट 2 हमारे पास रैशनल है तो हम दो को प्राइम नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, जहाँ पे बी है वो कैसा है, नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो सच दैट क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई बी आ गया। ठीक है, इसको हम अरेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 2 इधर रखेंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में 3b। ठीक है, क्योंकि 3b हमारे पास कैसा है, इंटीजर है, और a बाई बी है वो भी हमारे पास कैसे हैं, इंटीजर हैं। तो इसका मतलब दो इंटीजर्स को डिवाइड कर लें या इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी कैसे रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। यानी कि a अपॉन में 3b है वो कैसे हमारे पास इंटीजर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म का आ गया हमारे पास a अपॉन में 3b। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, रैशनल हो गया। और तो इसका मतलब ये रैशनल है, और रैशनल किसके इक्वल थे, ये रूट 2 के इक्वल थे। तो इसका मतलब यहाँ से रूट 2 को भी कैसा होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। ठीक है, और लेके ही चले थे हम कि जो 3 दोनों की मल्टीप्लाई हो कैसी आ रही है, रैशनल आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। मैंने अभी ऊपर करवाया था कि जो रूट 2 होता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे रूट 2 कैसा आ गया, रैशनल आ गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रूट 2 और 3 और रूट 2 था उसको हम क्या लेके चले थे, रैशनल लेके चले थे।
रैशनल लेके चले थे तो पी बाई क्यू की फॉर्म का आ गया था, पी बाई क्यू की फॉर्म का आ गया था, तो हमारे पास ए अपॉन में 3b हो गया था, वो भी रैशनल हो गया था, तो √2 भी रैशनल हो गया था। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों? क्योंकि √2 होता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल होता है तो इसका मतलब जो 3√2 है, अपनी जो पोजीशन थी वो क्या थी, गलत थी। तो इसका मतलब जो 3√2 है उसको कैसा होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।